हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। आज की हमारी वीडियो होने वाली है राजस्थान के आभूषण और राजस्थान के वस्त्र, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्न में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा होता है? किसको माथे पर बांधा जाता है, वैसा कौन सा आभूषण है? होलरो, गोखरू, आंवला, रखड़ी। तो सही आंसर होगा हमारा रखड़ी। जो रखड़ी होती है जिसे माथे पर बांधा जाता है, तो आपको याद रखना है रखड़ी माथे पर बांधा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? नेवरी किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन, हाथ, पाँव, उंगली। तो सही आंसर होगा पाँव। पाँव पर पहना जाता है नेगरी। याद रखना है, आपको याद करते हुए चलना है, नेगरी पाँव पर पहना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में दशहरा के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी है, कौन सी पगड़ी है जो दशहरा के अवसर पर पहनी जाती है? मीठड़ी, मंदिल, अदिल, ओजढ़ी। तो सही आंसर क्या होगा? मदिल। बे आंसर होगा सही, मदिल। तो दशहरा के अवसर पर कौन सी पहनी जाती है? मदिल पगड़ी पहनी जाती है। आगे देखते हैं। ओगनिया कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? ओगनिया कहाँ पहना जाता है? कमर में, हाथ में, कान में, गले में। तो सही आंसर होगा कमर में। सी आंसर सही होगा, कान के अंदर। कान के अंदर पहना जाता है ओगनिया। ओगनिया पहना जाता है कान के अंदर। तो आपको याद करते हुए चलना है, ओगनिया कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है ओगनिया। आगे देखते हैं। आंवला क्या है? आंवला क्या है? गले का आभूषण, सिर का आभूषण, पैर का आभूषण, कमर का आभूषण। तो सही आंसर होगा पैर का आभूषण। आंवला क्या है? पैर का आभूषण है, इसको पैर पे पहनते हैं। आगे चलते हैं। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। कटकी वस्त्र कहाँ पहना, कौन पहनते हैं? विवाहित स्त्रियों द्वारा, अविवाहित स्त्रियों द्वारा, पुरुषों द्वारा, विधवाओं द्वारा। तो किसके द्वारा पहना जाता है कटकी वस्त्र? अविवाहित युवतियों द्वारा। तो आपको याद करना है, कटकी वस्त्र अविवाहित युवतियों के द्वारा। आगे देखते हैं। राजस्थान में सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, कान में, सिर में, बाजू में। तो कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर। कान में पहना जाता है सुरलिया। तो याद कीजिए, सुरलिया कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर। आत्मसुख से आश्य है। आत्मसुख क्या होता है? आत्मसुख कपड़े का नाम है, जो कौन पहनता है देखते हैं। अविवाहित आदिवासी युवती व बालिकाओं की ओढ़नी है। मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र है। तो सही आंसर क्या होगा? तेज सर्दी में पुरुषों के द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र है क्या? आत्मसुख। नाम से भी याद कर सकते हैं, आत्मसुख, जिसको पहनने से सुख मिलता है। सर्दियों के अंदर हम जब वस्त्र को ओढ़ते हैं तो उससे सुख मिलता है, आत्मसुख। सर्दियों में पहने जाने वाला, पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला, ओढ़े जाने वाला वस्त्र है। आगे देखते हैं। मेमंद क्या है? मेमंद क्या है? पुरुषों का अंग वस्त्र, सिर का आभूषण, भीलों की चूनड़, नाक का आभूषण। तो सही आंसर क्या होगा? सिर का आभूषण। सिर का आभूषण है मेमंद। आगे देखते हैं। गोरबंद। गोरबंद आभूषण क्या है? गोरबंद आभूषण क्या है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। राजस्थानी महिलाओं द्वारा हाथ में पहने जाने वाला आभूषण। पश्चिमी राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण। राजस्थानी महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला आभूषण। ऊंट के गले का आभूषण। तो सही आंसर होगा ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद। आगे देखते हैं। अमरशाही है। अमरशाही क्या है? चप्पल का प्रकार, जूतों का प्रकार, गहनों का प्रकार, पगड़ी का प्रकार। तो अमरशाही क्या है? पगड़ी का एक प्रकार है अमरशाही। कौन सा वस्त्र ओढ़नी का प्रकार नहीं है? कौन सा वस्त्र ओढ़नी का प्रकार नहीं है? ठमड़ा, धनक, मोटड़ा, पोमचा। तो सही आंसर क्या होगा? ठमड़ा। ए आंसर, ये नहीं है ओढ़नी का प्रकार। बाकी ये तीनों के तीनों क्या हैं? वस्त्र ओढ़नी के प्रकार हैं। आगे देखते हैं। परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा है। कुर्ता, पजामा, साफा, रुमाल। तो सही आंसर होगा साफा। साफा है परंपरागत वेशभूषा राजस्थान की। कांचली का प्रयोग स्त्रियों द्वारा किया जाता है। कांचली का प्रयोग स्त्रियों द्वारा किया जाता है ओढ़नी के रूप में।
कमर पर बांधने के लिए, शरीर के ऊपरी हिस्से में कुर्ती के समान, कलाई में चूड़ियों के समान। तो सही आंसर स होगा। शरीर के ऊपरी हिस्से में कुर्ती के समान किया जाता है कांचली का उपयोग। आगे देखते हैं टड्डा क्या है। एक कड़ा है, पाजेब है, बाजूबंद है, बिछिया है। तो सही आंसर क्या होगा, ए होगा कड़ा। टड्डा क्या है, एक कड़े का प्रकार है। आगे देखते हैं राजस्थान में पुरुषों के आभूषण हैं, चैन, कड़ा, मुर्किया या ये सभी। तो सारे के सारे हैं पुरुषों के आभूषण। चैन भी पहनते हैं पुरुष, कड़ा भी पहनते हैं। मुर्किया कान में पहने जाने वाला आभूषण होता है, याद रखना है मुर्किया क्या होता है, कान में पहने जाने वाला आभूषण। तो ये सारे के सारे पुरुषों के आभूषण हैं, तो आंसर आएगा द। राजस्थान में पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण है। पैरों की उंगलियों में कौन सा आभूषण पहना जाता है, तकिया, अचकन, बिछिया, गोखरू। तो सही आंसर स होगा, बिछिया। बिछिया आंसर होगा, जो पैरों की उंगलियों में पहना जाता है। याद करते हुए चलना है आपको, बिछिया पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण है। आगे देखते हैं निम्न में से हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को कहते हैं। हाथ के अंगूठे में कौन सी अंगूठी पहनी जाती है, मादलिया, अरसी, रखन, चेकी। तो सही आंसर क्या होगा, अरसी। अरसी को पहना जाता है, अंगूठे के अंदर पहना जाता है। आगे देखते हैं मुर्किया शरीर के कौन से भाग का आभूषण है। मुर्किया कौन से भाग का आभूषण है, गर्दन का, कान का, मस्तक का, पाँव का। तो सही आंसर ब होगा, कान का। कान में पहनी जाती है मुर्किया। मैंने अभी अभी आपको बताया पुरुषों के द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण है मुर्किया। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा सुहाग का प्रतीक है, बोरल, राखड़ी, टीका या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों के तीनों सुहाग के प्रतीक हैं, सर पर पहने जाते हैं आभूषण। तो सही आंसर उपरोक्त सभी होगा, सुहाग के प्रतीक हैं तीनों के तीनों। आगे देखते हैं उद्देश्यशाही, अमरशाही, विजयशाही, शाहजहानी, ये सब हैं क्या चीज़ हैं, ये महिलाओं के नवल खा हार के प्रकार हैं, राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं, कैथून में साड़ी बनाने की विधाएं हैं, पैलेस ओन व्हीकल में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ये सारी हैं पगड़ियों की शैलियाँ। बी आंसर होगा, ब होगा, राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं, सारे के सारे पगड़ियों के नाम हैं। आगे देखते हैं बुकतरी वस्त्र क्या है। बुकतरी वस्त्र क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की कमर के नीचे बांधे जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपर भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र, ग्रामीण महिलाओं का वस्त्र। तो सही आंसर ब होगा, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है, ये क्या है, बुकतरी। तो आपको याद करना है बुकतरी वस्त्र क्या है, पुरुषों के ऊपरी शरीर, ऊपरी वाले भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है। आगे देखते हैं केरी भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी का प्रचलन है। विधवा महिलाओं में, राजपूती महिलाओं में, आदिवासियों के अंदर, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर आएगा आदिवासियों के अंदर। ये सारी ओढ़नियों के नाम आदिवासी महिलाओं के हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन याद करते हुए चलने हैं, सारे एनसीईआरटी बेस हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कछाबू वस्त्र पहना जाता है। कछाबू वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है, आदिवासी पुरुषों के द्वारा, आदिवासी महिलाओं के द्वारा, महिला पुरुषों दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ब होगा, आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहना जाता है कछाबू वस्त्र। आगे देखते हैं विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाले काले रंग की ओढ़नी कहलाती है। काले रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है, चीड़ का पोमचा। पोमचा क्या होता है, एक वस्त्र का प्रकार है पोमचा, ये भी आपको याद रखना है। तो चीड़ का पोमचा, केरी भाती का पोमचा, गुलाबी पोमचा, तारा भात का पोमचा। तो सही आंसर होगा चीड़ का पोमचा। तो ये ओढ़नी है, ओढ़नी का ही एक प्रकार होता है पोमचा जिसको ओढ़ते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, चीड़ का पोमचा। ये विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र है। ठीक है, आपको याद करना है विधवा महिलाएं किसको ओढ़ती हैं, चीड़ का पोमचा, उनकी ओढ़नी का ये नाम होता है। आगे देखते हैं राज्य में पोमचा प्रसिद्ध है। पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध हैं, जयपुर, अलवर, जोधपुर और जयपुर। उदयपुर, अलवर, जोधपुर और जयपुर। तो सही आंसर द होगा, जयपुर। जयपुर के पोमचा बहुत प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं राज्य में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी कहलाती है। विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है,
मीठड़ी पगड़ी, तारा की पगड़ी, गुलाबी पगड़ी, मदील की पगड़ी। तो मदील की पगड़ी हमने आपको बताया दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है, और मीठड़ी की पगड़ी है ये पहनी जाती है विवाह के अवसर पर। तो ए होगा इसका आंसर। तो आपको याद करना है, मीठड़ी की पगड़ी पहनी जाती है विवाह के अवसर पर, और मदिल की जो पगड़ी होती है वो दशहरे पर पहनी जाती है। कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती है कहलाता है। कटार रखी जाती है वो क्या कहलाता है? कटक, कटारा, फटका या पटका। तो सही आंसर होगा पटका। पटका कहलाता है कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसके अंदर कटार या तलवार रखी जाती है। समुद्र लहर का पोमचा या ओढ़नी प्रसिद्ध है। जयपुर की, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। मैंने आपको बताया पोमचा सारे प्रसिद्ध हैं जयपुर के। जयपुर के पोमचे बहुत प्रसिद्ध हैं। ताराभात की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी का प्रचलन है। ताराभात की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी का प्रचलन किसके अंदर है? ब्राह्मण स्त्रियों के अंदर, राजपूती स्त्रियों के अंदर, आदिवासी स्त्रियों के अंदर, विधवाओं के अंदर। तो सही आंसर होगा आदिवासी स्त्रियों के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, पावली भात की ओढ़नी कहलाती है। कटकी, फटकी, मदीली, अदीली। तो सही आंसर होगा कटकी। कटकी बोलते हैं पावली भात की ओढ़नी को। आगे देखते हैं, अंगरखी को यह भी कहते हैं। अंगरखी को क्या कहते हैं? अगोछा, पंछा, बुगतरी, पेशवाज। पेशवाज। तो सही आंसर क्या होगा? बुगतरी। आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगरखी या बुगतरी क्या होता है? ओढ़ने का एक वस्त्र होता है जो पुरुषों के द्वारा ओढ़ा जाता है। आगे देखते हैं, मादलिया पहना जाता है। मादलिया पहना जाता है भुजाओं में, ललाट पर, गले पर या कलाई पर। तो सही आंसर क्या होगा? गले पर पहना जाता है मादलिया। तो आपको याद रखना है, मादलिया आभूषण है जो गले पर पहना जाता है। आगे देखते हैं, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? याद रखना है, चंपाकली आभूषण माथे पर, कान पर, गर्दन पर, सिर पर। तो सही आंसर क्या होगा? गर्दन पर पहना जाता है चंपाकली आभूषण। शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? शीश फूल कहाँ पहना जाता है? गर्दन पर, कान पर, सिर पर, नाक पर। तो सही आंसर होगा सिर पर पहना जाता है शीश फूल। याद करते हुए चलना है आपको सब कुछ। शीश फूल कहाँ पहना जाता है? सिर पर। कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है। कंदोरा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमर पर, कान पर, नाक पर, पैर पर। सही आंसर होगा कमर पर पहना जाता है कंदोरा नामक आभूषण। आगे देखते हैं, मेमंद पहना जाता है। मेमंद कहाँ पर पहना जाता है? कमर पर, गले पर, सिर पर, भुजा पर। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया है। मेमंद कहाँ पहना जाता है? सर पर। सर पर पहना जाता है मेमंद। आगे देखते हैं, निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? पगड़ी का आभूषण कौन सा है जो पगड़ी के ऊपर पहना जाता है? गोखरू, बलेवड़ा, सरपेच, झेला। तो सही आंसर से होगा सरपेच। सरपेच होता है जिसको पगड़ी के ऊपर पहनते हैं। पगड़ी का आभूषण होता है सरपेच। पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा क्या है? पगड़ी, आभूषण, ओढ़ने का मोटा वस्त्र, एक रस्म। तो सही आंसर क्या होगा? ओढ़ने का एक मोटा वस्त्र होता है जिसको बोलते हैं पछेवड़ा। राजस्थान में तिमारिया आभूषण शरीर के किस हिस्से पर पहना जाता है? हाथ पर, कमर पर, गर्दन पर या सर पर? तो सही आंसर होगा गर्दन पर पहना जाता है तिमारिया। तिमारिया कहाँ पहना जाता है? गर्दन पर। आगे देखते हैं, मिलान करना है हमको। तो ए है बोरला। बोरला किसके साथ मैच खाएगा? सर पे। सर पे पहना जाता है बोरला। बी टकमा। टकमा कहाँ पे पहना जाता है? हाथ पर। हाथ पर पहना जाता है टकमा। सी है कंदोरा। कंदोरा कहाँ पे पहना जाता है? कमर पर। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया। कंदोरा कहाँ पे? कमर पर। तोड़िया के आभूषण। तोड़िया कहाँ पे पहना, जिसको तोड़ी भी बोलते हैं, तोड़ी या तोड़िया के आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? पैर पर। तो ए के अंदर दो ब हो गए यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं हम। कांठड़ा गले का आभूषण संबंधित है। कांठड़ा जो गले का आभूषण होता है किससे संबंधित है? बच्चों से, किसानों से, वृद्ध पुरुषों से या विधवा महिलाओं से? तो सही आंसर क्या होगा? बच्चों से। बच्चों के अंदर पहनाया जाता है कांठड़ा गले के अंदर। असुमेलित युग्म है। कौन सा असुमेलित है? करोधनी, कमर। तो ये बिल्कुल सही है, करोधनी कमर पर पहनाए जाने वाला आभूषण है। गोखरू हाथ, ये भी बिल्कुल सही है, गोखरू हाथ पर पहना जाता है।
और झेला कान, ये भी बिल्कुल सही है, झेला भी कान में पहना जाता है। मांदलिया मस्तिष्क, ये बिल्कुल गलत है, मांदलिया गले में पहना जाता है। तो यहाँ पे असुमेलित कौन सा है, से है असुमेलित, बाकी सारे सही हैं। आगे देखते हैं, कमर में पहना जाने वाला आभूषण है, कमर पे क्या पहना जाता है, सटका, तुलसी, हाकर, फीणी। तो सही आंसर होगा सटका, सटका पहना जाता है कमर पर। जालोर का लेटा गांव प्रसिद्ध है, जालोर का जो लेटा गांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, खेसले के लिए, दरियों के लिए, ओढ़नियों के लिए, गलीचों के लिए। तो सही आंसर ए होगा, खेसले के लिए प्रसिद्ध है जालोर का लेटा गांव। आगे देखते हैं, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, अंगरखी, चोगा, अचकन, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी। मैंने आपको बताया अंगरखी पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, चोगा भी पुरुषों के द्वारा पहना जाता है और अचकन भी पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। आगे देखते हैं, झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अगोट्या किस अंग के आभूषण हैं, इनको कहाँ पहना जाता है, उंगली के अंदर, कान के, हाथ के, गले के। तो सही आंसर होगा कान के अंदर पहना जाता है सारे। पीपल पत्रा ये भी इम्पोर्टेंट है, तो सारे के सारे पहने जाते हैं कान के अंदर। आगे देखते हैं, मिलान करना है हमको। तो ए है अंगा, अंगा रखी, तो ये किसके अंदर, ये क्या चीज़ है, बुगतरी। बुगतरी मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया हुआ है, अंगारखी का दूसरा नाम होता है बुगतरी। बुगतरी जो है अंगारखी का ये एक प्रकार है, यह ओढ़ने का वस्त्र है जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। ताराभात, ताराभात है, उसका आएगा ताराभात क्या है, ओढ़नी। ताराभात एक ओढ़नी का प्रकार है, ओढ़नी है जिसको बोलते हैं ताराभात। जो फलिया है वो क्या है, पगड़ी, पगड़ी का एक प्रकार है फलिया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आंसर से आएगा आंसर, पहले के अंदर तीसरा से आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुरलिया एक आभूषण है जिसे रिक्तिस्थान में पहना जाता है। सुरलिया को कहाँ पर पहना जाता है, क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, गर्दन में, कान में, पैर में, कलाई में। तो सही आंसर आएगा कान में, कान में पहना जाता है सुरलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा है, पीला पोमचा क्या है, लोक नृत्य है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, कपड़ा है या पेंटिंग है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है क्या है, ये कपड़ा है। पोमचा क्या होता है, कपड़ा होता है जो कि जयपुर का बहुत प्रसिद्ध है, जयपुर में होता है इसका उत्पादन। पीला पोमचा क्या है, कपड़ा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है, टीका, बूली, टोटी, रिम झोल, रिम झोल। तो सही आंसर क्या होगा, टोटी, टोटी पहना जाता है कान के अंदर। ठीक है, आपको याद करते हुए चलना है सब कुछ। कान का आभूषण क्या है, टोटी। शरीर के किस अंग पर राजस्थान की महिलाएं गोखरू पहनती हैं, ये क्वेश्चन कराया है, कहाँ पे पहनती हैं, गले में, पाँव में, कलाई में, सर पर। तो सही आंसर क्या होगा, गले के अंदर पहनती हैं गोखरू। आगे देखते हैं, लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है, लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है, ललाट पर, पैरों पर, कलाई पर, कान में। तो सही आंसर होगा कान के अंदर पहना जाता है लूंग आभूषण। आगे देखते हैं, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है, पुरुष कौन सा पहनते हैं, बोरला, मुर्किया, टड्डा, बगड़ी। तो सही आंसर क्या होगा, मुर्किया। मुर्किया मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसको कहाँ पे पहनते हैं, कान के अंदर पहना जाता है मुर्किया, पुरुषों के द्वारा। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं। अब हम इसको रिवाइज करते हैं जल्दी से, क्या क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर और क्या क्या आपके पेपर में आ सकता है। सर के जो आभूषण होते हैं, सीसफूल, रखड़ी, ये सर के आभूषण हैं सारे। ताविद, मांगटीका, बोरलो, फीणी, चूड़ामण, टीकी, टीका, सांकली, मेमंद। ये अधिकतर तो मैंने आपको क्वेश्चन की कराए हुए हैं, मेमंद से भी, सांकली से भी, टीका, सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, फिर भी आप जल्दी जल्दी से याद कर लीजिए। श्रृंगारपट्टी, सेलड़ी, पतरी, झेला। तो ये सारे सारे क्या है, सर के आभूषण हैं, सिर के आभूषण हैं सारे के सारे। नाक के आभूषण कौन कौन से होते हैं, वारी, कांटा, चूनी, लौंग, लटकन, चोप, बलनी, नखफूल, नथ, बेसरी, लूंग। तो ये सारे के सारे होते हैं नाक के आभूषण। कान के आभूषण कौन कौन से होते हैं, कुड़के, चोप, चुन्नी, बारी, बाली, खिटली, छैलकड़ी, झूमर,
झुमका, झेलो, लटकन, ओगनिया, कर्णफूल, झूल झुमका, टोपस, झुमकी, टोटी। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, अधिकतर तो मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर कराए हुए हैं। तो ये सारे के सारे हो गए कान के। दांत के हो गए चूप, रखन, ये सारे के सारे हो गए दांत के। और गले के क्या हो गए? हांसली, हालरा, झालरा, बजटी, हार, चंद्रहार, थमनियो, चंपाकली, हमेल, कंठी, मादलिया, मटरकला, चंद्रकला, चौकी, कंठहार, पंचलड़ी, खुगाली, कंठ, कंठसरी, कंठलियो, गलबंद, मंगलसूत्र, बगड़ी, हांस, सारे के सारे ये हो गए गले के। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं इसका, और आपको रिवाइज करते रहना है बार बार, तब जाके आपको धीरे धीरे ये नाम याद होने लगेंगे। बाजू के हैं भुजबंद, बाजूबंद, टड्डा, खांच, बहरखो आदि। कलाई के हैं गोखरू, गोखरू से क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चणप, चूड़ियाँ, हथफूल, बगड़ी, बगड़ी से भी बनता है। कंकण, कंगन, खजरी, गजरी, बगड़ीदार, पूंछिया, पट्ट, ये सारे के सारे हैं कलाई के। और कमर के कौन से हैं? कणकती, तगड़ी, सटका, सटका से भी बहुत क्वेश्चन आता है। मेखली से भी आता है, मेखला। हथपान, अरसी, अरसी से भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है। तो ये सारे हो गए कमर के। पैर के कौन से हो गए? आंवला, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है। आंवला होता है पैर का आभूषण। पायल, टणका, आंवला, पायजेब, घुंघरू, कड़ा, नेवरी, ताली, नुपुर, हीरानामी, मकियो, पीजनी, जोड़, बिछुड़ी, फोलरी, लोकिया, गोर। तो ये सारे के सारे हो गए पैर के। बच्चों के हैं कुंडलिया, झांझरियाँ, कणकती, नजरियाँ, चांद सितारे भी होते हैं। तो ये सारे होते हैं बच्चों के। तो ये सारे नाम आपको बार बार रिवाइज करने हैं, धीरे धीरे आपको ये नाम याद होने लगेंगे। तो आगे देखते हैं इसके अंदर वस्त्रों के बारे में। अब देखते हैं जल्दी से हम क्या क्या वस्त्र हैं जो राजस्थान में फेमस हैं, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो पुरुषों के वस्त्र हैं उनके अंदर पगड़ी, जामा, चोगा, अंगरखी, बुगतरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है। प्रजेश, आत्मसुख, ये भी इम्पोर्टेंट है, आत्मसुख मैंने आपको क्वेश्चन कराया है। कमरबंद, घुंगी, साफा, धोती, पायजामा, अगोछा इत्यादि। अगोछा से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये नाम है पुरुषों के वस्त्र हैं सारे के सारे। महिलाओं के वस्त्र कौन से हैं? साड़ी, पोमचा, ओढ़नी, घाघरा, लहरिया, लूंगड़ा, कुर्ती कांचली, तिलका, घघरी। तो ये सारे के सारे किसके हैं? महिलाओं के वस्त्र हैं। आदिवासी महिलाओं के वस्त्र कौन से हैं? फड़का, रैजा, खुसनी, पीरिया इत्यादि। तो ये सारे सारे आदिवासी महिलाओं के वस्त्र हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बार बार रिवाइज करना, आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे। पगड़ी है, पगड़ी मेवाड़ में प्रसिद्ध होती है। पगड़ी को पांग, पेचा या बागा भी कहते हैं। तो नाम याद रखने हैं आपको, पाग, पेचा या बागा भी इसको बोलते हैं। विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी क्या होती है? मोटड़ा होती है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विवाह के अवसर पर मोटड़ा पहनते हैं। श्रावण के मास पर पहनी जाने वाली पगड़ी लहरिया होती है। दशहरा पर पहनी जाने वाली पगड़ी जो होती है उसको मदील कहते हैं। दिवाली पर पहनते हैं उसको केसरिया बोलते हैं। फूल पत्तियाँ कोई छपाई वाली पगड़ी होली के अवसर पर पहनी जाती है। तो ये सारी होगी हमारी पगड़ियाँ। और जो प्रमुख पगड़ियाँ हैं उनकी शैली कौन कौन सी हैं? जसवंत शाही, स्वरूप शाही, मेवाड़ी, अमीर शाही, जहाज हानी, विजय शाही, राठौड़ी, भीमशाही, राजशाही, उदयशाही, चूड़ावत शाही। तो ये सारी की सारी क्या है? पगड़ियों की शैलियाँ हैं। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है पगड़ियों के प्रकार से। अंगरखी क्या होता है? मैंने आपको बताया, पुरुषों के ऊपर पहनते हैं, पुरुष इसको पहनते हैं। शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है अंगरखी, जिसके अन्य नाम होते हैं, क्या होते हैं? बुगतरी, अचकन, बंगड़ी। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। अंगरखी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। चोगा क्या होता है? संपन्न वर्ग द्वारा अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है चोगा, ये भी आपको याद करना है। जामा क्या होता है? शादी, विवाह या युद्ध जैसे अवसरों पर घुटने तक का वस्त्र पहना जाता है, जिसको जामा कहते हैं। आपने देखा होगा युद्ध के समय पर जो राजा महाराजा घुटने तक का वस्त्र पहनते थे उसको बोलते हैं जामा। जो आत्मसुख होता है, सर्दी में बचाव के लिए अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है। इसका पुराना
आत्मसुख सिटी प्लेस, सबसे जो पुराना आत्मसुख है वो जयपुर की सिटी प्लेस के अंदर सुरक्षित रखा गया है। तो आत्मसुख क्या होता है, मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट है, सर्दी से बचाव के लिए अंगरखी के ऊपर पहनने जाने वाला वस्त्र है। पटका क्या है, जामा के ऊपर पटका या कमरबंद बांधने की प्रथा है जिसके ऊपर तलवार या कटार को लटकाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पटका क्या है, कमरबंद है जिसके ऊपर पटका या तलवार या कटार को लटकाया जाता है। तो ये सारे हमारे वस्त्र हैं, ये आपको अच्छे से याद करने हैं, इनसे एक क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं, ओढ़नी जो होती है शरीर के निचले हिस्से में घाघरा और ऊपर कुर्ती और कांचली के बाद स्त्रियां ओढ़नी ओढ़ती हैं, ऊपर से ओढ़नी को ओढ़ा जाता है। तो कुर्ती या कांचली, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया, कांचली का होता है, कुर्ती की तरह पहनते हैं इसको, ठीक है। पोमचा क्या है, पीला गुलाबी जमीनी बाली विशेष ओढ़नी बच्चों के जन्म के समय महिलाएं ओढ़ती हैं। तो पोमचा क्या है, ओढ़नी है, ओढ़नी का ये एक प्रकार है, ये इससे भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया, क्वेश्चन आते हैं इससे। लहरिया तीज त्यौहार के अवसर पर महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली ओढ़नी है। कटकी क्या है, अविवाहित महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली ओढ़नी है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कटकी से। लहर बात की ओढ़नी है, यह ज्वार के दानों जैसी बिंदियों से लहरिया बनता है इसका, तो ये भी याद रखना है आपको। तारा भात की ओढ़नी है, आदिवासी महिलाओं में लोकप्रिय है जिसको फुदड़ी कहते हैं, फुदड़ी जिसको बोलते हैं, तारा भात की ओढ़नी आदिवासी महिलाएं पहनती हैं, क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, आ सकता है। डूंगर शाही ओढ़नी जोधपुर की प्रसिद्ध है, याद रखना है। केर भात की ओढ़नी है, ये भी होती है। आगे देखते हैं, ठेपाड़ा क्या होता है, ठेपाड़ा भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती है जिसको बोलते हैं ठेपाड़ा। सिंदूरी क्या होता है, भील महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली लाल रंग की साड़ी होती है जिसको बोलते हैं सिंदूरी। खोयतू क्या होता है, लंगोटी या भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली लंगोट को बोलते हैं खोयतू। कछाऊ क्या बोलते हैं, लंगोटिया भील महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला नीचा घाघरा जो प्राय काले व लाल रंग का होता है, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला घाघरा है ये कछाबू। साफा क्या होता है, साफा पगड़ी से मोटा और लंबाई में छोटा होता है और आदिवासियों में साफे को फेंटा कहा जाता है, फेंटा हम भी बोलते हैं, फेंटा साफा एक ही बात होती है। अगोछा क्या होता है, धूप में बचने के लिए पुरुषों के सर पर अगोछा बांधते हैं। भील द्वारा सिर पर पहने जाने वाला अगोछा चीरा व कमर पर बांधे जाने वाला अगोछा फालू होता है। जो अगोछा होता है उसको सर पर भी बांधते हैं और कमर पर भी बांधते हैं। जब भील पुरुष इसको कमर पर बांधते हैं तो उसको तो फालू कहते हैं, और चीरा बोलते हैं जब उसको सर के ऊपर बांधते हैं। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। कोटा डोरिया साड़ी, इसे राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहते हैं, यह कैथून व मांगरोल बाराम की प्रसिद्ध है। तो ये सारा होता है हमारे राजस्थान के वस्त्र खत्म। तो मैंने आपको वस्त्र और आभूषण दोनों करा दिए हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। अब ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए, साइंस मैथ के क्वेश्चंस के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है अमन क्लासेस को, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चन कराएंगे हम साइंस मैथ के रीड से संबंधित। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज लेते हुए। थैंक यू एवरीवन।